अगर अतीक अहमद पहले ही अपराध करने की कीमत समझ लेता तो ये भी समझ लेता कि जो वो कर रहा है उसका कर्मा उसी पर आ जाएगा, तो आज का दिन शायद उसे देखना नहीं पड़ता। आज शायद अतीक अफसोस में होगा कि जब उसकी बीवी शाइस्ता परवीन ने उसे जेल में ही फोन करके कहा था कि असद को मत भेजो, तभी वो रुक गया होता। यही कारण है कि अब वो बेटे की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा है और यूपी पुलिस से बेटे की मिट्टी में जाने की गुहार लगा रहा है। दरअसल यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को दोपहर की अतीक के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे इनामी असद और उसके साथी का एनकाउंटर कर दिया। संयोग की बात यह थी कि जब झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हो रहा था, ठीक उसी समय अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया जा रहा था। जैसे ही अतीक को बेटे की मौत की खबर मिली तो वो रो पड़ा। वहीं अशरफ भी हैरान था। इन्हें मानो यकीन नहीं हो रहा था कि करीब 45 दिनों से फरार चल रहा असद पुलिस की गोली का शिकार बन जाएगा। अब बेटे की मौत का जिम्मेदार अतीक खुद को मान रहा है। कोर्ट से बाहर आते वक्त असद के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। उसने ये भी पूछा कि असद को कहां दफनाया जाएगा। अब वो असद की मिट्टी में जाना चाहता है और यूपी पुलिस से इसकी व्यवस्था कराए जाने की गुहार लगा रहा है। असद और मोहम्मद गुलाम आज झांसी में बड़ा गांव और चिरगांव थाना क्षेत्र के बीच पारेछा डैम के इलाके में छिपे बैठे थे। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि असद और गुलाम को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इन्होंने एसटीएफ की टीम पर फायर किया। उसके बाद एनकाउंटर में मार गिराया गया। 12 पुलिसकर्मियों की टीम ने एनकाउंटर को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि असद और मोहम्मद गुलाम एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने दोनों को रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान असद और मोहम्मद गुलाम ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी। दोनों ओर से करीब 40 राउंड फायरिंग हुई और दोनों शूटर असद और गुलाम को मार गिराया गया। इनके पास से एक ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और वॉल्थर पिस्टल भी मिली हुई है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद बीते दिनों में अतीक अहमद ने मीडिया के सामने कई सारे बयान दिए। उसका कहना था कि उसके परिवार को ना घसीटा जाए, न्याय व्यवस्था पर भरोसा है उसे। उसने अन्य कई बयानों को लेकर डॉक्टर कृष्ण दत्त ने अतीक के क्रिमिनल माइंडसेट को समझाया। उन्होंने कहा कि अतीक की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो हमदर्दी लेने का प्रयास कर रहा है। अतीक के जवाब देने के बाद जब असद पर सवाल किया गया तो वो भड़क उठा। ये दिखाता है कि उसका दिमाग अभी भी सचेत है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार असद अहमद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी एसटीएफ के साथ साथ डीजीपी, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था और पूरी टीम की सराहना की। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने भी इस एनकाउंटर की जानकारी सीएम योगी को दी। इस पूरे मामले की सीएम के सामने रिपोर्ट भी रखी गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषय पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।